जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के निर्देश पर आज जनपद प्रयागराज के भद्री हाउस कार्यालय में पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी द्वारा घोषित 16 प्रत्याशियों की सूची एवं 22 सूत्रीय संकल्प पत्र मीडिया के बीच में वितरित किया गया। साथ ही प्रयागराज जिले के गंगापार से प्रत्याशी 254 विधानसभा फाफामऊ लक्ष्मी नारायण जायसवाल व 255 विधानसभा सुराव सुरक्षित से डॉक्टर सुधीर राय को प्रत्याशी घोषित करते हुए मीडिया से रूबरू कराया। चुनाव होने जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की ये पीसी है और जैसा आपको मालूम भी हुआ होगा कि हमारे जनपद प्रयागराज से 2 प्रत्याशी घोषित हुए हैं। इधर लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी हैं, सुराव से सुधीर राव डॉक्टर सुधीर राय सुराव सुरक्षित से लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी ये फाफामऊ से विधानसभा नंबर क्या है 254 उनका 255 है। इसी संदर्भ में पार्टी ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक सेवा संकल्प पत्र भी जारी किया है, जिसे हम चुनावी उसमें भाषा में कहते हैं घोषणा पत्र। पहला है हमारा कृषि उपज की पूर्ण खरीदारी एवं लाभकारी मूल्य दिए जाने की गारंटी। दूसरा है किसानों के लिए सिंचाई के समय से नहरों में पानी एवं बिजली की उपलब्धता के साथ साथ यूरिया एवं डीएपी उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तीसरा है किसान बीमा दुर्घटना योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाएगी। चौथा है किसानों के हित के लिए सभी कृषि यंत्रों पर जो टैक्स लगते थे उस कर को मुक्त किया जाएगा। किसानों को खेतों की बैरिकेटिंग, जैसे आवारा पशु आजकल ज़्यादा, तो किसानों को एक मुक्त ऋण मतलब बैरिकेटिंग के लिए ब्याज मुक्त, जिस पे कोई ब्याज न लगे, उनको ऋण मुक्त कराया जाए ताकि बैरिकेटिंग करके अपने खेतों की वो रखवाली कर सकें। छठवां है प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क विद्युत एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सातवां है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी। आठवां है प्रदेश के सभी ग्रामों के चौकीदार, जो थानों पे रहते हैं गांव के चौकीदार, विद्यालयों में जो रसोई हैं, आंगनबाड़ी हैं, शिक्षा मित्र या इनको जो है राज कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा। संविदा के तौर पे बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको मानदेय दिया जाता है, उनकी भरपूर आप सेवा लेते हैं। उसमें जो है हम लोगों ने दिया है कि उनको कम से कम चतुर्श्रेणी कर्मचारी घोषित करके उनकी सेवाएं ली जाए, उसके बराबर उनको वेतन भी दी जाए। 9वां है कि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद होने वाली रोजगार परक परीक्षाएं सभी आयु वर्गों के लिए आवेदन शुल्क मुक्त किए जाएंगे, जिसमें ड्राफ्ट वगैरह लगता है। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, पता लगा कि प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के उनको पैसे ही नहीं है, तो वो सबसे कम उनको मुक्त किया जाएगा। 10वां है प्रारंभिक से लेकर स्नातक की शिक्षा बालिकाओं हेतु निःशुल्क किए जाने तक का प्रावधान किया गया है। अभी तक इंटरमीडिएट है, लेकिन हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन के लिए मुक्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। अभी तक मेरे ख्याल से 5 लाख, हमारी पार्टी ने इसको 10 लाख किया है। पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। हमारी पार्टी समतामूलक समाज के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को एक समान रूप से दिया जाएगा। महिलाओं के शारीरिक उत्पीड़न के प्रकरणों में शासकीय अनुदान की राशि के सभी वर्गों को समान रूप से दी जाएगी।
14वां है हत्या दुराचार पर मिलने वाली शासकीय अनुदान समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से दिया जाएगा। होता क्या था कि अनुसूचित जात को कुछ और को कुछ, तो भाई इज्जत सबकी होती है, उत्पीड़न सबका एक बराबर होता है, तो एक समान उसकी धनराशि जो है फिक्स करके उनको दी जाए। 15वां जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नियुक्ति में संविदा प्रणाली आउटसोर्सिंग समाप्त कर अस्थायी नौकरी का प्रावधान करेंगे। 16वां है प्रदेश के जो भी नौकरियां लंबित है उन्हें तत्काल विज्ञापित कर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को सेवायोजित किया जाएगा। 17वां निजी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षण संस्थाओं के फीस निर्धारण का अधिकार विद्यालय प्रबंधन को ना होकर सरकार का होगा। सरकार न्यूनतम व्यय पर श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। होता क्या है कि सरकारी फीस अलग, प्राइवेट वाले इंग्लिश मीडियम वाले अलग मनचाहा लेते हैं, तो इसको एक फिक्स किया जाएगा ताकि समान रूप से सबको शिक्षा मिल सके। उत्तर प्रदेश के हर विकलांग को मोटराइज ट्राईसाइकिल दिया जाएगा। होता क्या है कि हाथ वाला देते हैं, वैसे ही विकलांग है हाथ वाला, और उसको हमारी सरकार आने पे उनको जो टीवीएस गाड़ी है उस तरह से मोटराइज करके उनको साइकिल देने की व्यवस्था करेंगे। 19वां है चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में हमारा दल संकल्पित है। सरकारी चिकित्सालयों की वर्तमान सुविधाओं का विस्तार कर उन्हें उच्चीकृत किया जाए तथा रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों पर तत्काल नियुक्ति कर आम आवाम को स्थानीय चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। निजी चिकित्सालयों के परामर्श शुल्क के निर्धारण का अधिकार सरकार का होगा। मनमाने ढंग से आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, इमरजेंसी का अलग, जनरल का अलग, मनमाने ढंग से फिर इसको जो है फिक्स किया जाएगा कि डॉक्टर चाहे छोटा हो बड़ा, लेकिन एक धनराशि इसको मरीज से लिया जाए। इन शुल्क को आम आदमी के लिए वाहिनी कम शुल्क बनाई जाएगी। 21वां स्वास्थ्य के क्षेत्र में शासन द्वारा शल्य चिकित्सा एवं असाध्य रोगों के निवारण हेतु दिए जाने वाले अनुदानों के क्रम में अब तक संतान भी IVF की जो सुविधा होती है, जो गरीब आदमी है वो नहीं अफोर्ड कर पाता है, जो अमीर है निसंतान है, उनके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था 5 लाख 10 लाख तक लग जाते हैं, तो इसमें जो है व्यवस्था अलग से की जाएगी। 22वां है सेना एवं अर्धसैनिक बलों में के शहीद जवानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के अनुग्रह राशि एवं आश्रित को नौकरी प्रदान की जाएगी। ये हमारे दल का सेवा संकल्प पत्र है। पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार ने कहा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी घोषणा पत्र नहीं अपितु जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का सेवा संकल्प पत्र प्रस्तुत कर रही है। उन्होंने कहा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नियुक्ति में संविदा प्रणाली आउटसोर्सिंग समाप्त कर स्थायी नौकरी का प्रावधान करेगी। हमारे प्रयागराज की जो 2 सीट है उनसे आप 2 लोग प्रत्याशी हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की ओर से उतरने के बाद आपको क्या वहाँ की जनता के बीच में क्या करेंगे आप, क्या आपका वो प्रयोजन क्या है? मैं डॉक्टर सुधीर, मैं बताना चाहूँगा, मैं सराव विधानसभा 255 से मैं उम्मीदवार हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि जनसत्ता दल से आने के बाद वहाँ का प्रयोजन क्या है, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं जिस विधानसभा से हूँ उस विधानसभा में आज तक 2020 साल से सिर्फ और सिर्फ बाहरी विधायक बनते रहे हैं, कोई क्षेत्रीय विधायक नहीं बना है आज तक। और जिस तरह से उस विधानसभा की कंडीशन है, हम लोगों ने 2002 से 2007 2012 तक बसपा को पूर्ण बहुमत में बनाया, और जब पूर्ण बहुमत में सरकार थी बसपा की, उस वक्त हमारे यहाँ के विधायक प्रतापपुर से थे। लेकिन अगर उस दौरान अगर काम किया गया होता 10 साल तक, तो अगर 25% काम करते विधानसभा का, फिर उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन जनता ने फिर वही गलती की, हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक ना होकर के हमारे यहाँ बाहरी विधायक चुना जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या 17 में भी वही गलती हमने दोहरा दी कि सुराव का विधायक हमने बनाया, लेकिन क्षेत्रीय नहीं बाहरी विधायक बनाया। तो मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से घर का काम घर का बेटा करता है, उसी तरीके से जब तक विधानसभा का व्यक्ति नहीं होगा तब तक विधानसभा का कार्य
सुनिश्चित नहीं होने वाला है। जाति गणित क्या इसमें काम आएगा? सर देखिए, सारी की सारी पार्टियां जाति गणित और जाति समीकरण की बात करता हूं। मैं जनसत्ता दल से उम्मीदवार हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनसत्ता दल किसी जातिगण समीकरण पे चुनाव नहीं लड़ रहा है। माननीय राजा भैया जिस तरह से हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और लोग खुद अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं कि भाई उनके यहाँ पे जिस तरह से बेटियों की शादी कराई जाती है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिस तरह से माननीय राजा भैया हमारे यहाँ जब बेटियों की शादी करवाते तब ये नहीं पूछा जाता है कौन चमार की बेटी है, कौन सी पासी की बेटी है, कौन सी ठाकुर की, कौन सी छत्री, कौन सी मुसलमान की, कौन सी अहिर की, कौन सी कुर्मिया की, कौन सी मौर्य की। वो सर्व समाज की बेटियां होती हैं। तो हम ये कहेंगे आपको कि हमसे समीकरण ना पूछा जाए, सर्व समाज ही हमारा समीकरण है। यानी इस बार 2022 में आपको आशा है कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से चुनकर कोई ना कोई विधानसभा में जरूर जाएगा? जी बिल्कुल, हमारे प्रत्याशी जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिस भी विधानसभा लड़ रहे हैं, दमदारी से रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। और जो जनता की जो समस्या है, जन जन तक पहुंचने का काम किया जा रहा है, चाहे वो भाभा विधानसभा हो, चाहे सुराव विधानसभा हो, और भी जहां पे जनसत्ता दल का उम्मीदवार है वहां पे दमदारी से हम लोग अपने बात को रख रहे हैं, माननीय राजा भैया जी के विचारों को रख रहे हैं, और लोग हमसे जुड़ रहे हैं और लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है बराबर। गठबंधन को लेके क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मानना है, जो उनके जो दिशा निर्देश होंगे उससे भी हम लोग कार्य करेंगे। और रही बात गठबंधन की बात हम नहीं करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हम अपनी पार्टी को लेकर के दमदारी से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता हमें सम्मान दे रही है, हमसे जुड़ रही है। आपके बगल वाले प्रत्याशी ने बड़े ओजस्वी रूप में भाषण दिया कि हमको आना चाहिए, तो आप जायसवाल जी, आप भी तो बताइए क्यों आपको आना चाहिए, क्यों आपको चुने लोग, क्यों जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से आपको क्यों चुने? एक मतदाता होने की हैसियत से वो व्यक्ति यही चाहता है कि हम जिस पार्टी से जुड़े हमारा मान सम्मान सुरक्षित हो और जिस प्रतिनिधि को चुने वो मेरे लिए सर्वसुलभ हो। मैं नवाबगंज का निवासी हूँ। नवाबगंज फाफा मऊ विधानसभा का केंद्र है जी, और पिछले 10 वर्षों से फाफा मऊ विधानसभा के एक एक व्यक्ति से मेरा पारिवारिक सदस्य जैसा लगाव जुड़ाव रहा है। इसलिए जनता का प्यार, आशीर्वाद जनसत्ता दल और लोकतांत्रिक और लक्ष्मीनारायण जायसवाल का पूरा है। आपके क्षेत्र में काफ़ी पार्टियां उतरेंगी कई हर जगह से, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे उन सबों का? क्योंकि हर आदमी अपनी अपना एम लेकर आ रहा है, आप कैसे उनसे मुकाबला करेंगे? हमने कहा प्रत्याशी कोई ये मायने नहीं रखता। जनता का इस बार जो परिवर्तन का विचार है कि मेरे लिए सर्वसुलभ कौन रहेगा, और जैसा कि अभी हमारे आदरणीय राजा भैया ने जो संकल्प पत्र, सेवा संकल्प पत्र के माध्यम से जो कल्याणकारी नीतियों को, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे नौजवान साथी हो, यहाँ तक कि आप जैसे पत्रकार बंधुओं के लिए भी उन्होंने सोचा है, तो जो कल्याणकारी नीतियों के साथ जनता के बीच उतरेगा, जनता का प्यार आशीर्वाद उसी के साथ रहेगा। जिसमें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार व पूर्व मंत्री किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान, प्रदेश सचिव अमित पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर पंकज पांडे, उपाध्यक्ष विनीत श्रीवास्तव, महासचिव रवि दुबे, महासचिव अजय दुबे, महासचिव मनीष पांडे, अधिवक्ता प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह, महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति यादव, मधु सोनकर, सुधा गौड़, अमित यादव, उप सचिव अमित पांडे, प्रफुल्ल पांडे, सुमित दुबे, जिला अध्यक्ष गंगापार राकेश जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष गंगापार बच्चा पांडे, उपाध्यक्ष रत्नेश सिंह, किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष कृष्णराज सिंह राणा आदि कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अज़बाद हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।